नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर MP सिंह, जो एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद होने के साथ साथ ये तमाम विषयों पर अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसी दुनिया भी कहती है, ये खुद भी कहते हैं और हम भी मानते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे विषय होते हैं, पूरे विषयों पर आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। हम विचारधाराओं की बात ना करते हुए आज हम कुछ विषयों पर बात करेंगे जिस पे लोगों को प्रेरणा दी जा सके, लोगों की चेतना को जगाया जा सके और उस वर्ग तक पहुंचाया जा सके जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, शिक्षा जगत में पिछले कितने अरसे से आप एक्टिव हैं? मैं 1980 से लगभग 44 साल हो गए। 44 साल का एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है। अरसा हो गया। मतलब कि आपका जो शिक्षा का जो जीवन है वो 44 साल का हो गया। 44 साल का अनुभव हो गया। अच्छा, अनुभव हो गया। देखिए, 44 साल किसी, मेरी लगभग 46 के आसपास उम्र है, जितनी मेरी उम्र नहीं है लगभग उतना अगले का तजुर्बा है। तो क्या तजुर्बा सामने वाला क्या ज्ञान लेकर, क्या तजुर्बा लेकर हमें साझा करना चाहते हैं, उस पर बात करते हैं जी। शिक्षा क्या है साहब? देखिए, शिक्षा जिस प्रकार से इंसान अपनी उन्नति के लिए रोटी खाता है, अनाज खाता है, दूध पीता है, दही खाता है, इसलिए करता है कि मैं बड़ा होऊंगा, ग्रोथ होगी, क्योंकि पैदा तो इतना सा होता है। और फिर उसकी उन्नति के लिए माँ उसको दूध पिलाती है, घी खिलाती है कि जल्दी से गबरू जवान हो जाए। और वो 18 विकास के लिए, 18 20 22 25 साल तक उसकी ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ के बाद वो रुक जाता है। फिर उसे कुछ भी खिलाया जाए, कुछ भी पिलाया जाए, फिर उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए क्वालिटेटिव भोजन लेते हैं तो लंबे समय तक सरवाइव कर लेते हैं। फास्ट फूड लेते हैं या कुछ अनाप शनाप गंदी चीज़ लेते हैं, बासी चीज़ लेते हैं, तो फिर बीमार हो जाते हैं। उसी के माध्यम से मैं शिक्षा को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दार्शनिक हूँ, तो दर्शन करा रहा हूँ पहले मैं। बिल्कुल ठीक है। शिक्षा क्या है कि हम पहले स्कूल भेजते हैं बच्चों को, उंगली पकड़ करके, लालच दे करके स्कूल भेजते हैं कि पढ़ बेटा। क्यों पढ़? क्योंकि 2 रोटी 2 पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, रोजगार का। कहीं क्लर्क लग जाएगा, कहीं चपरासी लग जाएगा, कहीं SCS लग जाएगा, कहीं IAS लग जाएगा, कहीं कोई फॉरेस्ट रेंजर लग जाएगा, कहीं कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल ब्रिगेडियर लग जाएगा, कहीं कोई पत्रकार बन जाएगा, कहीं प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। इतनी सी सोच होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए वो बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो 8वीं 10वीं 12वीं करने के बाद कहीं छोटी मोटी नौकरी, बैंक में, रेलवे में, कहीं इधर उधर लग जाता है। जैसे ही नौकरी मिलती है वो पढ़ाई छोड़ देता है। ठीक है। लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं या कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे होते हैं, वो पढ़ाई को जब तक नहीं छोड़ते, वो पढ़ाई अपने आत्मसात करते हैं। किताबों को अपना मित्र समझते हैं, रोजाना किताबों को पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुनिया के विचारों को प्राप्त करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वो ये नहीं कि आज 2 पैसे की नौकरी मिल गई है तो मेरा यात्रा यहाँ पर ख़त्म हो गई है। लेकिन अधिकतर लोग शिक्षा को सिर्फ क्या समझते हैं? एक साधन समझते हैं। लेकिन शिक्षा एक साधन नहीं है। ठीक है। किताब है, लोग अधिकतर जमीन पर फेंक देते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किताबें जमीन पर बिक रही होती हैं। लेकिन उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति शिखर पर बैठा होता है। बहुत बढ़िया। जमीन पर पड़ी हुई किताब आदमी को शिखर पर पहुंचा देती है, वो है शिक्षा। शिक्षा देती है आपको विचार, शिक्षा देती है आपको ज्ञान, शिक्षा देती है आपको सही गलत का ज्ञान, संस्कार, शिक्षा देती है संस्कार, शिक्षा देती है सभ्यता, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है,
व्यवहार व्यवहार में आपके में परिवर्तन लेकर के आती है, आपके उग्र रूप को शांत करती है। शिक्षा से ही मनुष्य जो जानवर से मनुष्य बनता है, हैवानियत को खत्म करती है। जब शिक्षित व्यक्ति हो जाता है जी तब वो कहीं पर भी किसी का अपमान नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी में कमी नहीं ढूंढता। ढूंढता है तो अपने अंदर ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। शिक्षा ये है। दोस्तों, शिक्षा की बड़ी गहरी परिभाषा डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि संस्कार, व्यवहार, आचार, खान पान, ओढ़ना पहनना, तमाम तरह की जो हमारी दैनिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को किस तरीके से, किस सलीके से किया और कराया जाए जीवन में, यही शिक्षित व्यक्ति की एक मेन परिभाषा कही जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ज़्यादा चर्चा वाद विवाद वाली ना हो और विषयों पर बहुत ज़्यादा तर्क और कुतर्क ना हो, तो सीधी सीधी बात करते हैं। संस्कार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वैसे तो मनुस्मृति, मनुवाद में यदि कहा जाए और ब्राह्मणों के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं वो 16 संस्कार बताए गए हैं। लेकिन मैं एक दार्शनिक होने के नाते से, एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते से मैं एक ही संस्कार मानता हूँ, और वो संस्कार है बड़े छोटे की इज्जत करना, अपने आप को पहचानना कि मैं कहाँ हूँ। यदि जिसको ये आ गया कि ये माता है, ये पिता है, ये गुरु हैं, क्योंकि माँ ने सब कुछ सिखाया है, माँ ने संस्कार दिए हैं, माँ ने ही बताया है ये आलू है, ये टमाटर है, कचौड़ी है, ये चाचा है, ये फूफा है, ये बड़ा है नमस्ते करो, ये पैर छुओ इसके, इनके सामने नहीं बोलते, तुम्हारे पापा भी नहीं बोलते, ये तुम्हारे दादाजी हैं जो बाहर बैठे ना मुड़ासी बांध करके। वो माँ सिखा रही है और उसके लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं है, किताबों की ज़रूरत नहीं है। संस्कार जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं, माँ से आ रहे हैं, पिता से आ रहे हैं। पिता अपने अनुभव के आधार पर संस्कार दे रहा है, बेटा उन्होंने ऐसा किया था, तुम ऐसा करोगे तो वो जेल में चला जाता है। देखो उसने वहाँ चोरी की थी, वो जेल काट रहा है, आज तक वापस नहीं आया। उसने उसकी बहन बेटी को छेड़ा था, गलत नज़र से देखा था, बेटा तुम्हारी भी बहन है, यदि तुम किसी की छेड़ोगे तो तुम्हारी को भी कोई छोड़ेगा, बस इतनी सी समझ लो। यही संस्कार है। वो अपनी माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, भाई की इज्जत कैसे करनी है, समाज क्या होता है, सामाजिक दर्पण है। बेटा तुम यदि ऐसा करोगे ना तो समाज के लोग जो है वो थूकेंगे तुम पर, और तुम्हारी वजह से कहीं पर तुम्हारे बाप को नीचा देखना पड़ेगा, कहीं माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो बेटा ऐसा मत करना। जिससे तुम्हारी गर्दन नीची होती हो, जिससे तुम्हारे बाप को कलंकित किया जाता हो, जिससे तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता हो, ऐसा कोई भी गलत काम मत करना जिसकी वजह से माँ बाप को नीचा कहीं देखना पड़े। वो है संस्कार। दोस्तों, शिक्षा की बात करी, संस्कार की बात करी, ऐसा व्यवहार, दैनिक व्यवहार, ऐसी संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल के हमारे बीच हमारे को एक शिक्षित और एक सामाजिक और एक राष्ट्रीय और एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जिसमें कि परमपिता परमेश्वर हम पर नाज करे, हमारी से जुड़ी हुई कुदरत हम पे नाज करे, ऐसे मानव जीवन की इस योनि को जब हम सर्वश्रेष्ठ योनि के रूप में जानकर जब इस पर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे को डॉक्टर MP सिंह जैसे लोग या तमाम तरह के जो हमारे अलग अलग विद्वान हैं वो हमें उस तरीके की शिक्षा की बात करते हैं, उसको समझाते हैं, उसकी परिभाषाएं देते हैं। साथ ही हमें संस्कारों की बात करते हैं जो परिवार से भी मिलते हैं और व्यवहार से भी मिलते हैं। ऐसा व्यवहार जो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, उसमें हमें परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, देश दुनिया ब्रह्मांड में जो चीज़ें फैली हुई हैं उसको कैसे रखना है, समेटना है या छोड़ना है, या राष्ट्रीयता के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है, ये तमाम तरह की जो संस्कार है वो हमें दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर MP सिंह क्या है? बड़ा टेढ़ा प्रश्न कर दिया। डॉक्टर MP सिंह शरीर का नाम है जी। कि कैसे पहचानोगे?
ये डॉक्टर MP सिंह है, रख दिया। जैसे एक गोल सी चीज को लड्डू बोल दिया, ये लड्डू है, तो लोग कहने लगे लड्डू दे दे। ऐसे ही कोई हजारों लोग जा रहे हैं, अब उसमें पहचानना होगा कि भाई वो सियारोल का रहने वाला, वो एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ था, उसको डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब कहते हैं। क्या है? अरे फलाना, वो डॉक्टर MP सिंह वहाँ रहता है, उस कॉलेज में पढ़ाता है। अरे वो उनकी किताब ये है, ये डॉक्टर MP सिंह है। लड्डू मान लिया अपने आप। बर्फी या रसगुल्ला नहीं बोला है। देखिए, विषय बड़ा गंभीर होते हैं तो थोड़ा सा जोली होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे से इन्होंने जब इंटरव्यू शुरू हो रहा था तो इन्होंने कहा कुछ गंभीर विषयों पर बात करेंगे। मैंने कहा जी गंभीर पे रहने तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर पे दोनों की सप्लाई बराबर की है, कहीं ना कहीं ऐसा ना ब्लास्ट ना हो जाए। डॉक्टर MP सिंह लड्डू के रूप में जब बने तो कड़वाहट भी देखी होगी या सीधा ही मीठा हो गए थे? बड़े जीवन के खट्टे मीठे अनुभव रहे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्योंकि मेरा गांव सियारोल है, जिला अलीगढ़ में। जेवर एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन बहुत गरीबी में, विकट गरीबी, कह सकता हूँ कि अब्राहम लिंकन का जीवन और मेरा जीवन लगभग एक जैसा रहा है। उस कच्चे मकान में पैदा हुआ। 2 साल का मेरे पिताजी छोड़ करके मुझे स्वर्ग सिधार गए, एक लंबी बीमारी के साथ। मुझे पिता का प्यार, मुझे नहीं पता पिताजी मेरे कैसे थे, क्या हो रहा होगा। कर्ज में दब गए। हम 4 भाई 2 बहन थे। मैं सबसे छोटा था। सबसे बड़ा भाई मेरा रहा होगा 14 साल का। तो न घर में खेती थी, न क्यारी थी, ना कोई नौकरी थी। गरीबी की हालत से जूझ रहे थे। मैंने तो वो दिन भी देखे थे कि कभी खाना मिल गया तो कभी नहीं मिला, कभी कपड़ा, नए कपड़े की तो हमने कभी, मुझे लगता है कि 5वीं तक जब तक मैं पढ़ा, जब तक मैंने पुराने कपड़े ही, किसी की उतन वगैरह ही पहने। वो गरीबी देखी मैंने। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या मैं इतना विद्वान बन जाऊंगा, या इतना मैं पढ़ लिख जाऊंगा। ये कुछ सोच ही नहीं थी, कल्पना से परे था, बिल्कुल परे था। माँ के साथ काम किया करते थे। बन चले गए बीनने के लिए, चारा काट लिया, भैंसों को डाल दिया, खुदाई करने के लिए चले गए, निराई करने के लिए चले गए। छोटी क्लास, अभी तो 5वीं, मतलब 4-5 साल का हूँ। ये तो जब के चर्चा कर रहा हूँ मैं। 5 साल का बालक हूँ जब भी मैं रहट चलाता था। किसी ने 1 पैसा दे दिया, 2 पैसे, उस समय 1 पैसे 2 पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो मक्का रखाना, गेहूँ काटना, ये सब जो है मेरे जीवन का हिस्सा रहा। लेकिन मेरी माँ कहती थी बालक अच्छा है, बेटा इसको पढ़ने के लिए भेज दो। भाई कहते थे कि पढ़ लिख करके क्या करेगा, कौन सा पढ़ लिख करके, मतलब कोई ऐसा है कि क्या हो जाएगा जी। लेकिन फिर भी माँ ने पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। प्राइमरी पाठशाला सियारोल में पढ़ने के लिए भेज दिया। कलम बुधक का और थोड़ा सा फटा हुआ सा वो ले करके चले गए। परम पिता परमात्मा, उस सुप्रीम पावर, उस सुप्रीम सोल की ऐसी कृपा रही कि जिस दिन से स्कूल जाना शुरू हुआ, उसी दिन से कुशाग्र बुद्धि का, तेज बुद्धि का जिसको बोलते हैं, सामने खड़ा कर देना मास्टर जी ने, आगे मैं बोलूं, पीछे बच्चे बोला करते थे। तो आज भी बोल रहे हैं। तो अब वो बच्चे बड़े हो गए। हाँ, अब वो बच्चे बड़े हो गए। लेकिन वो उस समय तो ये चीज़ पता ही नहीं थी ना, ऐसा होना है। उस समय मुझे, मैं बताऊं आपको, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ा करता था, 40 तक पहाड़े याद थे। अरे बाबा। ढोंचा, पोंचा, सवैया, डोढ़ा, ये सब टिप्सों पे थे। हमने तो पहली बार सुना आज। क्या चीज़ है? तो मतलब इकन्नी दोहन्नी हिसाब किताब, गांव के लोग जो मेरे से, मतलब इतने लोगों का प्यार मिलता था मुझे, इतना कि लोग गली में रोक लेते थे, पूछते थे। उस समय पर मैं 5वीं बोर्ड की क्लास हुआ करती थी। हमारे गांव के स्कूल से बूढ़ा का 7 किलोमीटर है, वहाँ पर सेंटर पड़ा 5वीं का बोर्ड का। वहाँ मुझे स्कॉलरशिप, मैंने खंड टॉप किया 5वीं क्लास में। बहुत बढ़िया। जब मैंने खंड टॉप किया तो गांव की बधाइयाँ
आने शुरू हो जाए। भाई माँ का दिल ऐसा हो गया, सारे परिवार मतलब ये कह रहे, पूरा गांव कहने लगा भाई ये गांव का नाम रोशन करेगा बालक। और माँ से कहने लगे कि भाई इसके लिए जो भी कुछ हो हम सपोर्ट करेंगे, इसको पढ़ाई से मत रोकना। बहुत बढ़िया। तो हमारे गांव के आपके आपके वो गायकवाड़ आने शुरू हो गए हाँ, अम्बेडकर के। उस समय स्कॉलरशिप मिली साहब। उस समय उस समय सरकार ने तो दी उस समय 16 रुपये तो सरकार ने दी, अरे और गांव बस्ती से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 76 रुपये इकट्ठा हुआ, क्या बात। और गरीबी दूर हो गई। पहली बार स्कॉलरशिप में गरीबी, हाँ गरीबी, पहले में छक्का। 76 रुपये बहुत होते हैं साहब। 16 रुपये सरकार दे रही है स्कॉलरशिप पर, और गांव बस्ती वाले जो दे रहे हैं, क्योंकि गांव का पहला 50 बच्चा रुपये था जोड़ जिसने दिए। जिसने खंड टॉप किया था। 50 रुपये जुड़ गए सरकार। हाँ, तो उस समय पहली बार पूरे परिवार के घर नए कपड़े बने थे अरे वाह, क्या बात स्कॉलरशिप में से। बहुत और जिसका लेन देन था, जिसका कर्ज था, है, उतार दिया। वो भी। जबकि मेरे भाई उस समय बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं ना, कि कर्ज में कि भाई तू जब तक नहीं जाएगा जब तक तू पैसे नहीं पटा देगा। क्या बात मेरे 2 भाई बड़े बड़े जो है, थे, भारत से प्रश्य। हाँ, तो उसमें वो कर, हमें ज्ञान नहीं था ये है क्या चीज़। हाँ, वो कुदरत करा रही थी, पता नहीं था ये हो हमें क्या कुछ रहा नहीं है। पता था ये हो क्या रहा कि है। नौकरी क्या होती है, बंधुआ मजदूर। तो आज बोल रहा हूँ ना मैं, उस समय थोड़ी पता था। नेचुरल 5 वर्ष के बच्चे को वैसे भी क्या पता लगा। तो उस समय जब 5वीं पास की थी, जब तो मैं मतलब लगभग 11-12 साल का था, जब की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़े उसमें हमारे गांव के थे रामचरण वर्मा जी। जी। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेज में 6ठी क्लास में दाखिला करा दिया। उन्होंने कह दिया कि इसकी फीस मैं भरूंगा। हरचरण शर्मा जी थे मैथ पढ़ाने वाले। जब मैंने वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की और टॉप किया, तो उनके बीवी मतलब बच्चे नहीं थे, मियाँ बीवी थे। उन्होंने कहा हमारी माँ से इसको हमें गोद दे दे, हम पाल लेंगे। क्या बात है। लेकिन कौन किस अपने बच्चे को देता है। उसके बाद मतलब हम विमल जी थे, मुंशीलाल विमल जी संस्कृत पढ़ाया करते थे, बहुत बेहद प्यार करने लगे, सबका प्यार मिलने लगा, और क्लास टॉप करता चला गया। 8वीं में भी खंड टॉप किया, और फिर तो टॉपर ऐसा बन गया मैं कि परमात्मा ने ऐसी बाजू पकड़ी, 10वीं तक मेरे परिवार वालों ने मुझे नहीं रोका। क्योंकि फिर मुझे साइंस लेनी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद बायो मेरा विचार था कि मैं तो उस टाइम पर हमारा जमुना खंड इंटर कॉलेज टप्पल वहाँ पर थी साइंस। हमारे गांव से वो 7-8 किलोमीटर पड़ता था, तो मैं वहाँ पढ़ने जाया करता था। वहाँ मेरे गुरुओं का जो मुझे प्यार मिला, टी.के. पालीवाल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले थे, राम बाबू मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले थे, और फिजिक्स पढ़ाने वाले, मतलब बेहद प्यार, इतना प्यार मिला कि मैं उन लोगों के आधार पर अपनी पढ़ाई कर गया। बहुत बढ़िया। गांव में भी हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो धर्मवीर थे, तो उनका बेटा मतलब जो है, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को थोड़ा सा पढ़ा दिया करो। तो उनके 2 बच्चे थे अरविंद और ललित, वो आजकल यूपी में SHO लगा हुआ है, इंस्पेक्टर लगा हुआ है। तो उसको भी मैंने पढ़ाया, मतलब मैं पढ़ रहा था उसको भी पढ़ाया और उसको भी पढ़ाता था। तो बेहद प्यार मिला मुझे, सम्मान मिला। वहाँ की लाइब्रेरी की सारी किताबें मुझे फ्री मिलती थीं, सारा मेरा खर्चा फ्री था। तो फिर जब 11वीं-12वीं में टप्पल पढ़ रहा था, जब मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी लोगों को देने की, बच्चों को। हाँ, बच्चों को, क्योंकि सब लोगों की, पूरे गांव का विश्वास मेरे साथ जुड़ गया था, सर। और पूरा गांव कहता था भाई यही बच्चा पढ़ा सकता था। तो मेरे पास उस समय 50-60 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आया करते थे, और उस समय पर फीस यदि आप 50 रुपये फीस महीने की, वो मुझे मतलब मैं नहीं मांगता था, अच्छा, गांव बस्ती के लोग अपनी तरफ से मेरी मदद किया फिक्स कर रही थी। हाँ, फीस के रूप में दिया करते थे। छाछ आ रही है, दही आ रही है, घी आ रहा है, सब्जी आ रही है, मतलब गजब। गजब की बात थी, गजब की बात थी। जिस 3000-4000 बीघे के जो जोता है हमारे घर में, उनकी बेटियां जो मेरे पास 11वीं-12वीं में पढ़ने आया करती थी, और मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था, और उनकी बेटी मेरे यहाँ पर गेहूं की बोरी थ्रेसर से काट के ट्रॉली ट्रैक्टर में खुद मेरे घर पर डाल के जाया करती थी।
और आलू जैसे निकालते थे तो मतलब जो बुग्गी होती है, बुग्गी भर भर के आलू। अब मेरे घर जो आ रहा है वो पड़ोसी खा रहे हैं, खाली मैं नहीं खा रहा। मतलब इतना गांव का, फिर ये समझ लीजिए पूरे गांव का मुझे बेहद प्यार मिला। पहले हमारे घर को वो न्योता भी नहीं देते थे कि ये 4-5 बालक हैं, खाने आएंगे, बिगाड़ेंगे, कुछ और नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, वो सारी छुआछूत, सारी वो सब खत्म हो गई। सब न्योता देने लग गए, सब बुलाने लग गए, सब मतलब जो है सम्मान देने लग गए।